श्रीमती मौरी देवी थापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो कंटिन्यूटी पे कुछ इम्पोर्टेंट जो अपनी थ्योरम्स रहती है उनके बारे में अपन आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिख रहा है, सबसे पहले जो अपन थ्योरम को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है अपनी बाउंडनेस थ्योरम। बाउंडनेस थ्योरम इन द सेंस अपना जो डिस्कस करना है यहाँ पे परिबद्धता प्रमेय के बारे में यहाँ पर अपने को डिस्कस करना है। परिबद्धता प्रमेय क्या होती है, तो आपको स्टेटमेंट सामने यहाँ पे दिख रहा है कि यदि कोई फलन f संवृत अंतराल यानी क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होता है, संतत होता है, तो यह इस अंतराल में क्या होगा, परिबद्ध होगा। यह हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। यानी फंक्शन को अपने को क्या लेके चलना है, कंटिन्यूस लेके चलना है और प्रूफ क्या करना है, इस अंतराल में इसको क्या प्रूफ करना है, परिबद्ध प्रूफ करना। परिबद्ध इन द सेंस इसको बाउंडनेस, इसकी ये बाउंडेड सेट यहाँ पर इसको बाउंडेड जो है वो यहाँ पर प्रूफ करना है। तो बाउंडनेस देखने के लिए अपन यहाँ पर देखेंगे। पहले इस थ्योरम को पढ़ने से पहले अपने को एक थ्योरम जो है वो बोरल आवर्त थ्योरम है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि बोरल आवर्त थ्योरम, क्योंकि उसका स्टेटमेंट इसको प्रूफ करने के लिए डायरेक्ट यूज़ लिया गया। वो थ्योरम आपके कभी आई हुई नहीं है, इसलिए मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया, पर उसका स्टेटमेंट इस थ्योरम में आपके यूज़ लिया गया है। इसलिए अपन इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो उसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि कोई फलन संवृत अंतराल ए बी में डिफाइन है, परिभाषित है, तो उसको क्या कर सकते हैं अपन, कुछ परिमित उप अंतरालों में जब उसको विभाजित किया जाता है तो वो परिमित उप अंतरालों में कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे x1 और x2 एक अंतराल ले लिया, इस अंतराल में अपन ने इस फलन को क्या किया, डिफाइन किया। तो ये कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, x1 माइनस एफ x2 लेस देन एप्सिलॉन। इसकी जो वैल्यू होगी इस संवृत अंतराल के अंदर, जो भी अपन यहाँ पे परिमित उप अंतराल लेंगे उस उप अंतराल में उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मेरी एप्सिलॉन से क्या होगी, कम होगी। ये कौन कहता है, अपना बोरल आवर्त थ्योरम यहाँ पर कहती है। बोरल आवर्त थ्योरम कहती है कि जब अपन किसी इंटरवल के अंदर किसी फलन को जब अपन डिफाइन कर रहे हैं तो उस इंटरवल को जब अपन उप आवर्त के यानी मतलब उसके अंदर अपने को क्या करते हैं, उप समुच्चय के रूप में उसको तोड़ते हैं। सेट को क्या करते हैं अपन, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, परिमित उप अंतराल उसके क्या करते हैं अपन, विभाजित करते हैं। तो सभी उप अंतरालों के लिए ये चीज़ क्या होगी, सही होगी कि f(x1 माइनस f(x2) लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन। मतलब जो उस उप अंतराल में उनकी जो वैल्यू होगी, उनका जो डिफरेंस होगा, कोई भी दो पॉइंट पे उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा एप्सिलॉन से क्या होगा, लेस देन ही रहेगा। ये कौन कहता है, अपना बोरल आवर्त थ्योरम कहती है, जिसका स्टेटमेंट अपन यहाँ पे सीधा यूज लेने वाले हैं। तो अपन थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। अपने जो यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फलन f अंतराल ए बी में कैसा है, कॉन्टिन्यूस है यानी संतत है। संतत है तो इसकी अपन हेनी और कॉची परिभाषा अपन सभी जानते हैं, एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन वाली, ठीक है, वो चीज़ होगी। और अपने को प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एफ संवृत अंतराल ए बी में परिबद्ध है यानी बाउंडेड है, ठीक है। ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। तो अब अपन इसको देखेंगे आगे, परिबद्ध है इसके लिए, बाउंडेड है इसके लिए, किस तरीके से। तो सबसे पहले जो बोरल आवर्त थ्योरम अपन ने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, उसी के हिसाब से इसमें क्या करेंगे, उसके स्टेटमेंट को यूज लेते हुए अपन इस ए बी को क्या करेंगे, तोड़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ मैं लिखूंगी हम जानते हैं कि बोरल आवर्त प्रमेय के अनुसार किसी अंतराल
उसके उप अंतरालों में विभाजित किया जाए, उप अंतरालों में क्या किया जाए, विभाजित किया जाए, तो प्रत्येक जो आवर्त होगा उसके अंदर जो अपनी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, एप्सिलॉन से कम में रहेगी। उस उप अंतरालों में जब इसको विभक्त किया जाता है तो इनका जो मान होता है उप अंतरालों के अंदर वो क्या रहेगा, एप्सिलॉन से कम में रहेगा। तब यहाँ ऊपर लिखते हैं इसको, तब इन अंतरालों में फलन का मान एप्सिलॉन से कैसा होता है, कम होता है। एप्सिलॉन से कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, तो मैं ये लिखूंगी जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था, f(x1) माइनस f(x2) लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ x1 तथा x2 एक ही अंतराल के बिंदु है, दोनों क्या है, सेम इंटरवल से बिलोंग करते हैं, एक ही अंतराल के बिंदु है। ठीक है, इस तरीके से अपन ने बोरेल आवर्त थ्योरम के स्टेटमेंट को लिख लिया। अब जो अपना इंटरवल यहाँ पर ए बी अपन ने ले रखा है, इसको भी अपन क्या करेंगे, उप अंतरालों में क्या करेंगे, इसको विभक्त करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर अपने जो बिंदु लिए हैं वो अपन ने कैसे लिए हैं, परिमित संख्या में लिए हैं। जो बिंदु लिए हैं उनकी संख्या यहाँ पर n ली है, तो मैं इनके विभाजन बिंदु मान लेती हूँ। ठीक है, माना इसके बिंदु जो है वो a1 a2 टेंड्स टू an-1। यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि जो a0 से स्टार्ट हो रहा है an तक जा रहा है। a0 जो है वो अपना जो इंटरवल यहाँ पे अपन ने जो डिफाइन किया था वो a और b किया था। ठीक है, तब a0 जो होगा वो मेरा a के बराबर होगा। ठीक है, a0 जो होगा वो a के बराबर होगा, इससे लेस देन a1, इससे लेस देन a2, इस तरह से a-1 लेस देन an, और ये जो an होगा ये मेरा किसके बराबर होगा, bn, b के बराबर। यानी ये इसके छोर बिंदु है a और b इस इंटरवल के। ठीक है, a और b के। अब इसका जो पहले, इसको जब मैं इंटरवल में तोड़ूंगी तब मैं क्या लिखूंगी, a1, ये मेरा फर्स्ट इंटरवल I1 नाम दे दूंगी मैं इसको। दूसरा a1 a2, इसको मैं I2 नाम दे दूंगी। ठीक है, a2 a3, इसको मैं I3 नाम दे दूंगी। ठीक है, इस तरह से an-1 और an, इसको मैं In नाम दे दूंगी। इस तरीके से ये क्या हो गया, मेरा ब्रैकेट में ये उप अंतरालों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। तो जब ये उप अंतरालों में विभक्त हो गया तो अपन यहाँ पे इसके लिए जो ये डेफिनेशन है इसको यूज़ करते हुए अपन इस थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो मैं एक्स लूँगी उसको मैं कहाँ बिलोंग करवाऊँगी, I1 में बिलोंग करवाऊँगी। ठीक है, माना कोई एलिमेंट उठाया x और वो कहाँ से उठाया मैंने, a1, यानी I1 से उठाया है। कहाँ से उठाया है, I1 से उठाया है। तो मैं हेने-बोरेल जो मेरा आवर्त है, जो मेरा कंटिन्यूस फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन से मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो फंक्शन है वो कैसा है, मेरा कंटिन्यूस फंक्शन है। तो f(x) माइनस f(a) क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। ये मैंने कहाँ लिखा है,
ये मैंने कहाँ से लिखा है, जो मेरी फंक्शन है वो कैसा है, मेरा कंटिन्यूस है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब जो मेरा एफ एक्स होगा वो किस किस के बीच में लाई करेगा, एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में क्या करेगा, ऑसिलेट होगा। मतलब इसकी जो अपनी एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, वो कहाँ से आएगी, एफ ए माइनस एप्सिलॉन से एफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में आएगी। ठीक है, तो जब मैं इस ओनली एफ ए का मोड डिफाइन कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर मान लो मोड ऑफ एफ एक्स डिफाइन करूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एफ ए माइनस एफ ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए। ठीक है, एफ ए जोड़ दिया और एफ ए घटा दिया, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अब मैं इन दोनों को अलग अलग ब्रेक कर लूँगी, तो जब मैं इनको अलग ब्रेक करती हूँ तो अपने को ही पता है ये लेस देन इक्वल हो जाता है, तो ये एफ ए अलग हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ ए। और एफ एक्स माइनस एफ ए की वैल्यू यहाँ से क्या है, मेरी लेस देन एप्सिलॉन है, तो मैं क्या लिखूँगी, मोड ऑफ एफ ए प्लस एप्सिलॉन। इसी तरह से लिखूँगी, ये मोड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब मुझे पता है एक्स मैंने कहाँ से उठाया है, ए और ए1 से उठाया, तो जब मैं एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं ए1 पुट कर दूँ, ठीक है, ये मैं एक स्पेशल यहाँ पे सिचुएशन ले रही हूँ, x इक्वल्स टू a1। ठीक है, तो मेरा जो फंक्शन होगा, मैं इधर ही लिख देती हूँ, x इक्वल्स टू a1 रखने पर, x इक्वल्स टू जब मैं इसको a1 रखूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा, मोड ऑफ एफ ए1 इक्वल लेस देन होगा किससे, मोड ऑफ एफ ए प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है, यही आएगा। अब मैं इसको दूसरे, ये मतलब पहले इंटरवल में तो क्या हो गया, बाउंडनेस हो गया, अब इसको दूसरे इंटरवल में अपन चेक करेंगे इसी तरह से। तो जो दूसरा है इंटरवल मेरा I2, इसमें मैं अब जो मैं x लूँगी वो कहाँ पे डिफाइन करूँगी, I2 में। और मैं x बिलोंग्स टू a1 a2 इजिकल्स टू I2 में मैंने x को यहाँ पर बिलोंग करवाया। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ एक्स माइनस एफ ए1 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा यहाँ पे एफ एक्स होगा वो किस किस के बीच में होगा, एफ ए1 माइनस एप्सिलॉन और एफ ए1 प्लस एप्सिलॉन के बीच में ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या ले सकती हूँ वैल्यू, एफ एक्स को मैं वापस क्या कर सकती हूँ, इसके फॉर्म में मुझे तोड़ना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मोड ऑफ एफ एक्स, इसको मुझे तोड़ना है। ठीक है, तो अब मुझे इस इंटरवल में एक्स जो है मैं इस इंटरवल में ले रही हूँ, तो मुझे इस इंटरवल के अकॉर्डिंग तोड़ना होगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एफ ए1 जोड़ूँगी, ठीक है, और एफ ए1 घटा दूँगी। ठीक है, वापस वही अपना ब्रैकेट, इसको याद रखना, ये जो वैल्यू है ये अपन यहाँ पे आगे काम में लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं नहीं मिटाती हूँ, आप नोट कर लेना, मिटाना तो पड़ेगा नहीं तो लिखूँगी कहाँ। ठीक है, अब इसको जब अपन आगे करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल एफ ए1 प्लस यहाँ से क्या आ जाएंगे, एफ एक्स माइनस एफ ए1। तो एफ एक्स माइनस एफ ए1 को तो क्या लिख दूँगी, एप्सिलॉन लिख दूँगी, और इसको क्या लिख सकती हूँ, एफ ए1 को अभी जो इक्वेशन दी थी, एफ ए
एफ ए प्लस एप्सिलॉन, मोड ऑफ एफ ए प्लस एप्सिलॉन, यही लिखूंगी ना मैं। अपन ने इक्वेशन फर्स्ट जिसको दिया उसको ध्यान से देखिए, एफ मोड ऑफ एफ ए प्लस एप्सिलॉन, एफ मोड ऑफ एफ ए वन को लिखा है ये मैंने, ठीक है। अब जो रहेगा ये क्या आएगा मेरा,